तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, ना कि मैं या फिर कोई और है। सो ये ऑडियो जो आप मतलब सुन रहे हैं, तो आप इसको जस्ट अपने ईयरफोन्स लगा के या फिर अपने सोते टाइम इसको साइड में रख के भी सुन सकते हैं मेरी वीडियोज़ को अक्सर। ठीक है, जैसे मेरी अब तक की सबसे मेरी फेवरेट वीडियो है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें माइंड स्टक मोटिवेशन के नाम से एक वीडियो है, जिसमें दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो अक्सर लोग क्या, मैं भी अक्सर उसको एज ए मतलब स्लीप के टाइम में उसको साइड में ऑडियो प्ले करके फिर सोता हूँ उसको मैं, तो वो चीज़ मेरे कानों में गूंजते रहे। तो आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे यूज भी कर सकते हैं सुनने के लिए। तो इस वीडियो में मैं इस ऑडियो में मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ये जो न्यूज़ ज्वाइनिंग होते हैं ना, न्यूज़ ज्वाइनिंग, ये ऑडियो उनके लिए है। तो पहली बात तो ना, एक तो ना यार मेरे को ना ये मत बोला करो कि यार मैं गाली देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। देखो, ऐसा ना तो कोई लड़का है मेरे को सुनने वाला, ना कोई लड़की है मेरे को सुनने वाली जो आपस में गाली देते होंगे, ठीक है, बकवासबाजी ना करते होंगे। अगर कोई कितने ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता है ना, तो उसके कॉलेज में, स्कूल में ऐसे दोस्त रहे होंगे जिन्होंने गाली गलौज किया होगा, या फिर हर किसी के फैमिली में ना कोई बंदा होता है जो गाली गुली देता है। तो ऐसा कोई नहीं है मतलब मेरे हिसाब से जिसने गाली ना सुनी हो। आज के टाइम पे मोस्टली बच्चे गालियाँ स्कूल में सीख जाते हैं। तो यहाँ आके ना प्लीज़ यार ये ज्ञानबाजी मत दिया करो यार, कि मतलब गाली ये वो सब प्लीज़ यार अपने पास रखो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है मत सुनो यार, प्लीज़ मत सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी टीम तो बहुत सेंसिबल है, हमारी टीम में तो सारे मतलब यूएसए से पीएचडी किए हुए लोग बैठे हैं, जो लंदन या फिर कहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं, फिर स्टडी करके आए हैं, ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया, तो यार मत सुनो यार प्लीज़ यार। बस इंस्टाग्राम पे आके ना माथा मत चाटा करो यार, ठीक है। हाँ, अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई बात करनी है, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लहसुन पुदीना सबके यूज़र नेम सेम है, दा अश्वनी सैनी। अगर स्पेलिंग याद नहीं होती तो याद कर लो, इतना करना तुम्हें पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये जो न्यूज़ ज्वाइनिंग है ना, न्यूज़ ज्वाइनिंग, तुम जितने भी न्यूज़ ज्वाइनिंग मेरे को सुन रहे हो ना, मैं लिख के देता हूँ, तुम में से एक भी ऐसे नहीं बनेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, तुम में से एक भी ऐसे नहीं बनेगा। और उसका रीज़न पता है क्या लिख के है? क्योंकि तुम 4 दिन तो बहुत शांति से बैठ के सुनते हो हमें, 4 दिन के बाद फिर हम तुम्हें बोलते हैं ये क्वेश्चन है, इनको मीटअप कर लो, 4-5 दिन वो भी करते हो। उसके बाद आते हो आप अपने जात के ऊपर। जात मतलब वो इंसान की आदत नहीं है कि उसको थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, थोड़ा फ्रीडम मिल जाए, फिर वो काम करना छोड़ देता है, फिर आप उसके ऊपर आ जाते हो। जॉब में बॉस तुम्हारे डंडा दे के रखता है, तब तुम सुबह टाइम पे पहुंचते हो, टाइम पे आते हो, बॉस तुम्हें बोलता है कि भैंस क्या मुझे 100 मक्खियाँ मार के ला के दे, तुम उसको मार के ला के देते हो। यहाँ तुम्हें तुम्हारा अपलाइन बोलता है कि 10 लोगों के साइन लेके आने से मीटअप करके आना, वहाँ तुम्हारी फट के हाथ में आती है। मेरी बातों को बुरा लग रहा होगा आपको लग रहा होगा ये मेरे अपलाइन ने, ये मेरे इन्फ्लुएंसर ने मुझे किसकी वीडियो सेंड कर दी। सुन लो, बुरा लग रहा हो नीचे गाड़ी लिख के जाना कमेंट में, इसके अलावा तुम क्या ही कर सकते हो। तुम सब में सिर्फ एक ही इंसान एस बनेगा जो अपने सीनियर्स की, जो अपने अप्लायंस की बातें मानता है, दैट्स इट। मैं अक्सर अपने ऑफिस में, मैं हमेशा अपने बिरजों को भी मैं बोल रहा होता हूँ, ज़िंदगी का 1 साल एस योगेश या फिर एस किशोर के अकॉर्डिंग चल लो, तुम एस बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग एस बने हैं ना, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो, पर उनको कुछ तो आता है यार जिससे वो एस बने। कहते हैं ना, जिस भी आईएएस ऑफिसर से आप मिलोगे, आप उससे मिलते पता लगा लोगे कि यार इस बंदे में कुछ तो बात है, ये डिजर्व करता था कि आईएएस बने। सेम वैसे ही है, चाहे कितना ही तुम्हें कोई एस तुम्हें बुरा क्यों ना लगता हो, उस बंदे में कुछ तो बात है दोस्त, तभी वो एस बना है। प्लीज़ अपना दिमाग, अपना माथा घर छोड़ के आएँ, ठीक है, यहाँ ना लगाएं अगर जल्दी एस बनना है तो, ठीक है। अगर अपने अपलाइन, अपने एसेज, अपने सुपर एसेज, अपने इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग चलोगे, 1 साल के अंदर एस। अपनी ही ज्ञान गणना लगानी है तो लगाते रहो भाई, लगाते रहो। बाहर भी ऐसे करवाई है, यहाँ भी करवा लोगे, बस फ़र्क इतना है, बाहर स्कूल वालों को जाके बोलोगे कि आपने हमारा टाइम ख़राब करवा दिया, वहाँ पे गांड बलात मारेंगे। कॉलेज वालों को बोलोगे तुम्हारे गिरेबान पकड़ के बाहर फेंक देंगे। घर वालों को बोलोगे कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना ढिमकाना, घर वाले तुम्हारे मुंह पे 10 जूत मार के तुम्हें 10 एग्जाम्पल गिना देंगे कि तेरे साथ के देख लोग कामयाब हो गए। दोस्तों किसी को जाके बोल दोगे, वो तुम्हें पहले चूते समझते हैं, ठीक है। लड़के के सामने जाके बोलोगे, वो तुम्हें 2 मिनट में बोल देगी सुनो अगले महीने शादी है, गांड मराओ,
यहाँ तुम्हें को सुनने वाला मिल जाता है, तुम्हारी इज्जत करने वाला मिल जाता है, तुम बेंचो अपनी औकात ही भूल जाते हो। यही तो दिक्कत तुम लोगों की। बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, तो मेरी बातों को बुरा मत लगाना, मेरी बातों को दिल पे लेना, क्योंकि बुरा लगाओगे तो 4 दिन के बाद फिर भूल जाओगे। दिल पे लोगे ना तो कम से कम 1 साल बाद मुझे एस बन के मुझे फ़ोन करोगे कि बात सुन बेंचो एस बन गया हूँ मैं, तब आएगा मज़ा। हाँ यार, बंदे में दम था, बंदी में दम था। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं अक्सर हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है ना, पूरे हो ना हो एक अलग बात है, कम से कम सोच तो लेते हो। अगर तुम्हारे लाइफ में गोल्स नहीं है ना, तो तुम मेरी नज़र में एक 3rd कैटेगरी के लड़के और एक 3rd कैटेगरी की लड़की हो तुम। सीरियसली, अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम लाइफ में चाहते क्या हो, अरे मिले ना मिले हो तो बात की बात है यार, ठीक है। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं वो उतनी ही जिएगा। समझ में आ रहा है ना? घोड़ा बहुत तेज भागता है फिर भी 20 साल जीता है, अजगर 100 साल तक पड़ा रहता है। सोचो तो तुम, भगवान ने जो लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कम से कम तुम तो सोचो, तुम्हें बुद्धि दी गई है तो तुम चाहते क्या हो लाइफ में। कल को तुमसे आगे पूरी लाइफ में क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पास प्लान्स होने चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, वही बेंच गवार वाली बातें, पैसा आएगा तब सोचेंगे। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। पैसा आएगा ना तो साथ में अकड़ लेके आएगा, लेकिन माइंड सेट जो होता है ना वो बंदे के खुद के विजडम से बनता है कि बंदा लाइफ में चाहता क्या है। वो एक कहावत सुनी है ना कि जो ख़ानदानी रईस होते हैं ना, वो दूर से पता लग जाता है, लोगों की दौलत बताती है कि ये बंदा नया नया रईस बना है। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे काम करने आए ना तो नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार और बातें रैंक अनुसार। जिस भी रैंक पे आप हो उस रैंक की लिमिट में रहो। अगर 32 हो 32 की लिमिट में रहो, 40 हो 40 की लिमिट में रहो, अगर 60 हो 60 की लिमिट में रहो, अगर आज 63 हो तो आज 63 की लिमिट में रहो। समझ में आया ना? एज की फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी लगता होगा ना कि जो हमारे ऊपर जो एज हैं ये तो ऐसे होंगे, फलाना ढिमकाना होगा, तुम्हारे 2 मिनट में तुम्हारे तोते उड़ा देंगे। समझ रहे हो? बातों में नहीं बनता एज। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 15 लाख देकर नौकरी लग जाओगे। समझ में आया नहीं आया? सरकारी नौकरी वाले को कल बोल दो ना कि अपनी नौकरी छोड़ के दोबारा तैयारी कर ले, उसकी गांड फट के उसके हाथ में आ जाएगी। वहीं तुम किसी एज को बोलोगे ना कि भाई चल शर्त लगाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 साल के अंदर दोबारा एज बनना है, वो तुम्हें बन के दिखा देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो एज कैसे बना, उसको आता है बनना, उसका तुक्का नहीं लगा, उसने भगवान की पूजा नहीं करी कि भगवान 1 नंबर और आ जाए बस मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसकी गांड नहीं फटती इस दुनिया से। तुम उसको ले जाके कन्याकुमारी में छोड़ दोगे ना कि नए सेंटर के अंदर कि ले भाई एक फ्री साइन अप करवा दिया है, कर गांड घिसाई और दोबारा एस बन के दिखा, और बंदा तुम्हें 10 से 15 महीने के अंदर तुम्हें एस बन के दोबारा दिखा देगा। तुम्हारा कोई दोस्त गवर्नमेंट जॉब लगे उसको बोलो छोड़ के दोबारा सिलेक्शन ले ले, उसकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी। क्यों? आधा तो उसको आलस आ गया है सरकारी नौकरी का, तनख्वाह मिलती है ना। वो आज मैं एक लड़के से बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि भाई पैसा तो सरकारी नौकरी में ही है। मैं कहा चूती, यही तो दिक्कत है इस देश की कि सबको लगता है कि पैसा सरकारी नौकरी में है, मेहनत नहीं दिखती किसी को भी। क्योंकि सरकारी नौकरी में लोग जा किस रहे हैं? फिक्स सैलरी के लिए तो जा रहे हैं ना। सरकारी नौकरी में कल कर दो कि भाई जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, उसमें भी टारगेट रख दो। तो मैं दिखाता हूँ कोई भी अगर सरकारी नौकरी करने चला जाए तो कोई चूते नहीं बैठा भाई, इतनी मेहनत करेगा, सबको आराम दिखता है। तो न्यू ज्वाइनिंग को मैं ये कहना चाहूँगा, 1 साल आप केस जो बताते हैं चुपचाप बड़ा मुंह बंद करके कर लो। अगर बिजनेस करना है तो तुम्हें दिमाग लगाने का मौका दिया जाएगा। एस बन जाओ, फिर देखेंगे तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है, तुम कितने 30 मार खाओ, तुम कितने एकलव्य हो जो शब्द वेदी बाण चलाता है। टाइम दो, ठीक है। अभी आपके एस आपको बता रहे हैं वैसे कर लो, आपके इन्फ्लुएंस जो आपको बता रहे हैं वो कर लो। अपना दिमाग मत लगाओ, ना अपने टाइम की माँ बहन करो ना उनके टाइम की माँ बहन करो, ठीक है। खुद का टाइम तो ख़राब करोगे क्योंकि तुम्हें तो आता है जॉब करने में स्वाद। 6 महीने इनकी ऐसी तैसी करोगे, ये तुम्हें बताएंगे नहीं करोगे, फिर इनको बोलोगे सर कर तो रहे हैं पर चल नहीं रहा। अबे चूतिए, मैं अगर तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा तो तू उल्टा मेरे मारेगा नहीं मारेगा? ये कैसी बात हुई चल नहीं रहा है? अगर कोई बंदा पानी में कूद देगा तो आवाज़ तो आएगी ना, जबकि पानी तो शांत होता है, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। या फिर जो नेचर के जो लॉज है तुम उनको फेल करके बैठ गए हो। भाई कहने की बात नहीं है कि नहीं होता, अगर काम करोगे तो होगा दोस्त, होगा। बस इतना कहना चाहता हूँ यार, ना प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करो ना अपने सीनियर्स का टाइम वेस्ट करो। समझ में आ रहा है? भाई जैसे हो इसलिए समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इसलिए समझा रहा हूँ। और ये जो लड़कियाँ हैं मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर
काम करने आए हो ना तो प्लीज़ यार काम करो। अगर मजाक मस्ती करनी है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़के हो, तो अपने अप्लाई को साफ साफ बोल दो कि भाई हम तो यहाँ पे आए मजाक मस्ती करने, ताकि वो आपको फोर्स ना करे यार। उसके पास भी, चूते के पास 100 काम है भाई दिन में करने के लिए, 100 काम है। 150 करोड़ की आबादी है उसके पास। अगर तुम उसका साथ नहीं दे सकते तो मना कर दो यार कि भाई हम तो यहाँ पे मज़े करने आए थे, फ्रीडम लेने आए थे, ठीक है। साफ साफ बोल दो ना उसको। उसका भी क्यों चूतिया काट रहे हो यार? वो बंदा तुम्हारे पास दिन रात लगा पड़ा है, तुम्हारी मीटिंग करवा रहा है, तुम्हें नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है कि बिजनेस करेगा, हम आगे जाके एम्पायर खड़ा करेंगे, लोड़ा खड़ा करेंगे। बेंचोद कुछ नहीं होना। चूतिया चूतिया बना रहे हो तुम उस बेचारे उसको। कभी कभी अपने इन्फ्लुएंसर के अंडर में 6 महीने काम किया आपने? आज तक नहीं किया। ज्वाइन किया 1 महीना हुआ, 1 महीने में भैंस के तुम्हें चाहिए डायमंड बैच। बात तो मिलता है, ले लो, हराम का बट रहा है। दे भी देंगे तो क्या उखाड़ लोगे, 2 मिनट बाद घर जाके बैठ जाओगे। क्योंकि जो चीज़ घिस के मिलती है ना बंदे को, उसकी कीमत पता होती है। पैसे में मिली चीज़ की भी इंसानों की कीमत पता नहीं होती। जिस चीज़ के लिए बंदे का खून पसीना लगता है ना, बंदे को उस चीज़ की कीमत पता होती है। ये बात हकीकत है। कभी 6 महीने कभी अपने एज के अंडर में काम किया आज तक? तुम्हारे पास कोई बर्डन नहीं तुम्हारे ऊपर, ना तुम्हारे ऊपर कोई लोन है, ना घर से कोई प्रेशर है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हो, फिर भी तुम काम नहीं कर रहे। दिक्कत तुम्हारी यही तो है। कभी अपने एज को चूतिया बना रहे हो, कभी अपने इन्फ्लुएंस चूतिया बना रहे हो। सर कर रहे हैं, ऐसे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ, अगला तो चूतिया बैठा है ना, अगला तो बेवकूफ़ है बहन से, उसको थोड़ी पता है बिजनेस कैसे चलता है। अरे जितने एज को तुम देखते हो ना, ये कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को क्लास दे चुके हैं अपने लाइफ के अंदर। तुम जैसे है ना, पता नहीं यहाँ पे कितने हैं, कितने गए, चार्ट के छोड़ तुम जैसे को तो इन्होंने 10-10 हज़ार लोगों को क्लास दे चुके हैं। ये एक प्रोफेसर जितने लोगों को पूरी लाइफ टाइम में पढ़ाता है ना कॉलेज का, जो MBA सिखा रहा होता है, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस, उससे ज़्यादा बच्चों को क्लास और अप्रूव ले चुके होते हैं यहाँ के एसीज। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस ब्रो। कहाँ बैम में घूम रहे हो तुम? चूतिया नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। सब पता है क्या चलता है, कैसे चलता है, सब पता है। दिक्कत यही तो है, चैन सिस्टम वाले होते हैं, भैंस खड़े खड़े चूतिया काट लेते हैं, वहाँ तुम अपना कटवा के बैठ जाते हो। यहाँ भैंस के यहाँ रिस्पेक्टफुली सब कुछ सिखा रहे होते हैं, 20 क्लास चल रही होती है, 20 ट्रेनिंग चली होती है, सीखना नहीं, भैंस जो चूतिया बनाना सारे टाइम फुद्दू समझ रखा है। थोड़ा निकलो भाई इन चीज़ों से बाहर। 1 साल के लिए अपना दिमाग छोड़ दो, 1 साल के लिए अपने अपलाइन, अपने एस, इनके अंडर में काम कर लो, एस बना देंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें एक अच्छा एस मिला है तो तुम बहुत लकी समझो खुद को, जो तुम्हें एक अच्छा एस मिला है। वरना ऐसे एस हैं, टीम वालों को मुंह तक नहीं लगाते वो लोग। 6-6 महीने बाद टीम वाले उनको देखते हैं कि हमारा एस आज ऑफिस आ रहा है, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, उनको पता है क्यों फालतू मुँह लगाना, वो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा एस मिला हो जो एक्टिव आपके साथ काम कर रहा है ना ब्रो, यू आर सो लकी कि तुम्हारा इन्फ्लुएंसर भी वहीं पे है, तुम्हारा एस ही वहीं पे है। अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आता ना, तो तुम चूतिया बने ही फिर जॉब करने के लिए, जाके जॉब करो, ऐसे कराओ अपनी, जाओ। आज बातें बुरी लग रही होंगी, कल को तुम्हारे पास सिर्फ एक फिक्स सैलरी होगी जॉब के अंदर। फिक्स सैलरी को छोड़ के बताओ मेरे को क्या फ़ायदा है जॉब का भाई? सप्ताह में 1 दिन छुट्टी के लिए तरसोगे, उसके बाद सुबह जाओगे, शाम को आओगे, चूते तरह मुँह बना के बस लगे रहना वहाँ पे। अगर आदर को तो चूतिया बड़ी बेकार लग रहा होगा। अब क्या करूँ, गुजराती या कोई अदर लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है मेरे को? हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, राजस्थानी आती है, हरियाणवी आती है। हिंदी में तुम्हें चूतिया सुनाई जा रहा, इंग्लिश में अगर फ़क बोल दूंगा तो अच्छा लग जाएगा। बची बात राजस्थानी की, एक गाली दूंगा, बहन क्या कितना शर्म आएगी तुम्हें खुद को शर्म आ जाएगी या क्या बोल दिया। पंजाबी में दूंगा फिर तो समझ लो तुम्हारा तो हो गया ऐसी। अगर हरियाणवी में एक गाल दे दी बेटी चौध, दिमाग कतई हो जाएगा भाई। न्यू ज्वाइनिंग हो, काम करो, अपने एसीज के अंडर में काम करो। 4 ही TF बताए गए हैं, कंपनी TF, प्रोडक्ट TF, सीनियर TF, इन्वायरमेंट TF। इसलिए बताए गए हैं क्योंकि इन चीज़ों की वैल्यू है। ये 20% है जो तुम्हें 80% तुम्हारा बिजनेस करवा के देंगे। वही अगेन 20-80 रूल। 20% चीज़ें 80% पैसा कमा के देती है, 80% से 20% पैसा कमा के देती है। तो ये तुम्हारा वो 20% है जो तुम्हें 80% पैसा कमा के देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 20% प्रोसेसिंग बेस्ट नहीं आने वाला भाई तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तुम्हारे जो अपलाइंस है ना, जो जिनको तुम ऐसे समझते हो यार मेरा अपलाइन तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं है वो। असोट में कहावत चलती है, जिस बंदे को 1 दिन का असोट का एक्सपीरियंस है उसको बाहर की लाइफ का 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हारा अपलाइन तुमसे अगर 1 महीने पहले यहाँ पे आया ना, सोचो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा।
ये तो असोट के चेंज ने मारा हुआ है, जो तुम्हें लोग जी जी कह के बात कर रहे हैं, वरना पूरी उम्र में आता कभी तो किसी दिन तेरे को जी कह के बात की तुझसे। और यही दिक्कत है, ज़्यादा मिल जाता बंदे को हजम नहीं होता। कहते हैं ना, गरीब आदमी को सोने की माला तो बेचने की सोचता है। मेंढक को चाहे कितने सोने की ईंटें बैठा उछल के नाले में कूदेगा वो। मेरी ये बातें शायद सबके लिए होती नहीं है, बस ये उनके लिए होते हैं जिनके जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सोए हुए को जगा सकते हैं, सोने की एक्टिंग करने वाला नहीं जगाया जा सकता। बाकी आप में जितने भी लोग हैं जो सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं, ब्रो आई सीरियसली अप्रिशिएट यू। काम करते रहो, मेहनत करते रहो। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को टेलीग्राम पे या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई करूँगा सून एज पॉसिबल, जैसा मेरे को टाइम लगेगा। मेरे डंडा मत करा करो यार प्लीज़ भाई, मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पर इतना। मेरी लाइफ में 100 चीज़ चल रही होती है, मुझे उनको भी देखना होता है भाई। तुम्हारी तरह इतनी फैंटास्टिक लाइफ नहीं है मेरी कि मतलब एक इधर से पैसा आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा नहीं आ रहा। भाई मैं जो कुछ करने वाला हूँ मैं अकेला ही हूँ करने वाला चीज़ें। तो मेरे साथ ना पंचायत मत चौदा करो। जो दिक्कत है वो सीधी मेरे को मैसेज किया करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, मैं कभी मना नहीं करता। ठीक है, बात इतनी सी है। और अगर तुम्हें और भी किसी चीज़ को लेकर चाहिए कि हाँ हमें इस चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें उसी पे वीडियो डाल दूंगा। पर भाई मेरे पास ना ये इतने अटरम सटरम करने का टाइम नहीं है कि मैं एडिट करूँ, उसमें क्लिप लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ। अगर तुम जस्ट बैठ के ये 10 15 20 मिनट की वीडियो तुम सुन नहीं सकते ना, तो तुम्हारा दिमाग ना चुद चुका है, एकदम सही बता रहा हूँ मैं, रीले देख देख के। ये हकीकत है, इसी को एक्सेप्ट करना, इसी का बुरा मत मानना। क्योंकि अगर तुम 20 मिनट अगर तुमसे मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हो, तुम डायरी पेन और चूतिए बताओ डायरी पेन लेके बैठे फिर ऐसे बैठे थे। वैसे इसमें डायरी पेन जैसा कुछ था नहीं, पर अगर निकालना चाहो तो बहुत कुछ निकल जाएगा। ठीक है, मैंने भाई साहब मेरे पास ना द डार्क नाइट मूवी के नोट्स पड़े हुए मेरे पास। ठीक है, मैं पहले अगर कोई मूवी देखता था मैं साथ में डायरी पेन लेके बैठता था। मैं आज भी मैं कोई मूवी देखता हूँ मैं डायरी पेन साथ में लेके बैठता हूँ, क्या पता उसमें से क्या काम का निकल जाए। और निकालने वाले निकाल लेते हैं भाई, बेचने वालों से हीरा नहीं बिक रहा होता। ठीक है, बेचने वाले मिट्टी बेच देते हैं, तरीके होते हैं भाई बेचने के। कहते हैं ना, वो योगेश बोलता है अक्सर कि बोलने वाले के बेर बिक जाते हैं, ना बोलने वाले के बादाम भी नहीं बिकते। समझ में आया नहीं आया? अब वो तो बेवकूफ़ होगा नहीं जो इतनी अच्छी बात बोल रहा है। बस फ़र्क इतना है, तुम इस टाइम गद्दे पे बैठते हो, वो बंदा 2.5 लाख की बाइक पे बैठता है। तुम सुबह सोचते हो कि जो ऑटो में लटक पटक के पहुँचते हो, बंदा 2.5 लाख की बाइक पे चलता है। अगर इतनी अच्छी बात बोलने के बाद कोई बंदा 2.5 लाख की बाइक पे चल रहा, तुम भी बोलो ना, तुम्हें कौन सा मना कर रहा है या फिर मैं मना कर रहा हूँ? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही चीज़ें अपने भाई सीखो, अपने सीने के अंडर में काम करो, बनने के लिए आए हो बनो, ज़्यादा किसी के बैब में मत घूमो। और जस्ट मेरी वीडियोज़ को सुनो, साइड में रख दो फ़ोन को, चाहे सोते टाइम सुन लो चाहे वैसे सुन लो, और इस ऑडियो को सुनो, कोई अच्छा लगे उसको नोट कर लो बस। तो अपने आप को डेवलप करो, मेरी इन बातों पे मत जाओ कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ये देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं गंदा हूँ, मैं तो भुंडा हूँ, मैं तो गंदा हूँ, मैं हूँ बहुत गंदा। तुम तो अच्छे हो यार, जो अच्छा लग रहा है उसको रख लो, बुरे को छोड़ दो। और रविंदर सिंह हमेशा कहते थे क्लास के एंड में कि मेरी बात तो मैं अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसको डस्टबिन में डाल देना, कुछ अच्छा लगा हो उसको रख लेना। अब सोच कर देखो, एक आर्ट एट सी टेट एस टेट क्लियर किया हुआ बंदा असोट के अंदर आने वाले टाइम में एक ABO बनने जा रहा है वो बंदा। ठीक है, अब या तो वो बेवकूफ़ है या फिर तुम ज़्यादा समझदार हो। और अगर बेवकूफ़ वैसा होता है तो भाई भगवान सबको फिर वैसा ही बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि समझदार तुम जैसा नहीं बनना भाई। दौर से हाथ जोड़े तुम्हारे साथ। तो यहाँ तक समझ में आया जो मैंने कहा? यही चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, जिनके मैं बीच में नाम लेता रहता हूँ, तो आप बहुत लकी हो इनके साथ। अगर आप काम कर पा रहे हो जिनके मैं नाम लेता हूँ, आप बहुत लकी हो ब्रो। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप में जितने भी लोगों को एक महीने से लेकर 6 महीने हुए हैं, प्लीज़ जितना टाइम ख़राब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, हो गया, कोई दिक्कत। मुझे पता है सबसे कीमती टाइम है, हो गया, क्या करें अब, रंडे रोने करने क्या फ़ायदा। छोड़ो, आज रात चैन से सो, कल अपने AC से मिलो, अपने इन्फ्लुएंसर से मिलो, उनको बोलो हमें काम बताओ, हमें क्या काम करने हैं। ब्रो काम करो, और आपको काम बता सकते हैं। अगर आपसे करवाना पड़ रहा है तो यार आदमी हो या भैंस, क्या भैंस हो तुम जो तुम्हें मतलब क्या यार, कैसे मतलब चूतिया लोग मिलते हैं यार आजकल जिनसे काम करवाना पड़ता है। अरे भाई तुम्हें करना है यार, कल को पैसा कमाओगे तो बड़ी जल्दी पिछवाड़े में डाल लोगे पैसे को अपनी पॉकेट के अंदर, तो नहीं बोलोगे कि पैसे ले लो। तो समझो इन चीज़ों को, ठीक है।
ये चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी, कोई नया बंदा नहीं आने वाला करने के लिए। वही ख़त्म, क्या हुआ? एक मिनट, ठीक है ना, समझ में आया जो मैंने बोला? तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ और अपने अप्लायंस गाइडेंस गाइडेंस के अंदर चलो और बाकी काम सारा सेट है। सो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो सुनने के लिए एंड गुड बिजनेस। कोई दिक्कत होती है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, और कोई नया टॉपिक चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।